चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप सभी को पता है कि पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज होने वाली है। 2023 का वर्ल्ड कप जो था वो इंडिया को होस्ट करने के लिए मिला था, लेकिन अब 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होस्ट की जाएगी। ऐसे में बीसीसीआई पीसीबी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर सकती है। बिल्कुल, आप सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम और जो बीसीसीआई है, जो सबका निरंतर जो सारे रूल और रेगुलेशन बनाती है, उनका साफ तौर पे निर्देश है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में जाके अब कोई भी मुकाबले नहीं खेलेगी। काफ़ी समय से भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं गई, कोई भी मुकाबले नहीं खेलेगा। और ऐसा नहीं हुआ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मुकाबले नहीं हुए, बहुत सारे मुकाबले हुए, लेकिन वेन्यू जो जब भी पाकिस्तान आया तो वेन्यू को बदलना पड़ा और उस पर बीसीसीआई एकदम सख्त है। बिल्कुल, क्योंकि आपको बता दें कि वैसे भी मतलब इंडियन टीम या यूं कहें कि बीसीसीआई अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान में नहीं भेजने देना चाहती है, क्योंकि हमारे वैसे भी रिश्ते ठीक नहीं है भारत और पाकिस्तान के, और वहां जाकर क्रिकेट खेलना तो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। क्योंकि अभी हाल ही में एशिया कप हुआ था, आपने देखा होगा, उसको हाइब्रिड मॉडल पे ऑर्गेनाइज किया गया था। एशिया कप की जो मेजबानी थी वो भी पाकिस्तान के पास ही थी, लेकिन बीसीसीआई ने साफ बोल दिया था कि भाई हमारे खिलाड़ी नहीं जाएंगे पाकिस्तान में एशिया कप खेलने, चाहे मतलब टूर्नामेंट हो या ना हो। साफ सीधी बात। फिर पाकिस्तान ने भी जिद पकड़ी थी कि अगर भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तान एशिया कप खेलने नहीं जाएंगे तो फिर पाकिस्तान के खिलाड़ी भी वर्ल्ड कप 2023 खेलने नहीं जाएंगे भारत। लेकिन वो लोग खैर आए थे, लेकिन उसके बाद हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप जो था वो ऑर्गेनाइज हुआ था। लेकिन अब ऐसी खबरें आ रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 है उसे भी शायद इसी मॉडल पे यानी कि हाइब्रिड मॉडल पे करवाया जा सकता है। यानी कि बाकी जो सारे मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, लेकिन जो इंडिया के मैचेस होंगे वो किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाए जा सकते हैं। न्यूट्रल वेन्यू जैसे कि दुबई भी हो सकता है या फिर श्रीलंका भी हो सकता है, क्योंकि जब हाइब्रिड मॉडल पे हुआ था तो वो श्रीलंका में करवाए गए थे सारे इंडिया के मैचेस। तो ऐसी खबरें आ रही है कि बीसीसीआई थोड़ा बहुत झटका दे सकती है पीसीबी को। बिल्कुल, ज्यादातर आसार यही लगाए जा रहे हैं कि जो हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबले होंगे वहां पर भारतीय टीम के मुकाबले ज्यादातर हम श्रीलंका में देख सकते हैं। वैसे तो अभी कुछ मीटिंग्स दुबई में चल रही है, यानी कि यूएई में चल रही है, तो ऐसे भी आसार लगाए जा रहे हैं कि यूएई में भी शायद कुछ मुकाबले कराए जा सकते हैं भारतीय टीम के। तो यूएई और श्रीलंका में से इन्हीं दो देशों में से किसी एक देश में शायद भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मुकाबले खेलने जाएगी। बिल्कुल, ऐसी खबरें आ रही है कि मतलब कि आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई की जो है वो मीटिंग्स वगैरह चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेके, क्योंकि सबको ही पता है कि बीसीसीआई बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बोर्ड है, वो किसी के सामने झुक नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़ी बात, इस चीज के दो पहलू आप देख सकते हैं कि एक तो बीसीसीआई जो है वो नहीं जाना चाहती, मतलब नहीं भेजना चाहती अपने प्लेयर्स को वहां पे पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली खतरा तो वहां पे होता ही है और कोई भी बोर्ड अपने प्लेयर्स को खतरे में नहीं देख सकता है, तो बीसीसीआई नहीं भेजना चाहते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये जैसे एशिया कप जो था वो एसीसी का वो था, एसीसी के अंडर में आता था, और वहां पे हमें पता है कि भाई बीसीसीआई का है, वहां पे चलता है। लेकिन अगर ये जो टूर्नामेंट है चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की आईसीसी का टूर्नामेंट है, तो ऐसा भी रूल है कि अगर आईसीसी के टूर्नामेंट में कहीं भी कोई जाने से मना करता है तो उसको हर्जाना चुकाना पड़ता है। और पीसीबी इसी डर से, क्योंकि पीसीबी भी अड़ गई थी कि भाई हमारे प्लेयर्स नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने इंडिया में, क्योंकि वो नहीं आए यहाँ पर। लेकिन आपको बता दें कि पीसीबी को आना पड़ा, क्योंकि अगर वो पीसीबी कह रही हूँ, पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को भेजा, पाकिस्तान को आना पड़ा। अगर वो नहीं आते तो बहुत ही ज्यादा उनके ऊपर हर्जाना, एक फाइन देना पड़ता है, हर्जाना चुकाना पड़ता है। सबको पता है कि पीसीबी की हालत थोड़ी तंग चल रही है फाइनेंशियली, इतने ज्यादा वो अच्छे नहीं है। पूरे पाकिस्तान की हालत काफी तंग है, उनके लिए हर्जाना भरना, जुर्माना भरना मतलब बहुत मुश्किल सा काम है। जहां पर देश चलाना मुश्किल है, वहां पर अगर उनके क्रिकेट टीम के लिए कोई पेनल्टी फाइन लगाना तो बहुत बड़ी मुश्किल बात है। और अगर बीसीसीआई की बात करें, अगर आईसीसी कहता है कि आपको खेलना ही खेलना है, तो बीसीसीआई इतना पावर रखती है, सबसे रिचेस्ट बोर्ड है, तो उनके लिए ना तो फाइन भरना मुश्किल है। और जिस तरीके के भारत और पाकिस्तान के रिलेशन है, पहला मुद्दा रिलेशन से है, दूसरा मुद्दा सिक्योरिटी है। तो रिलेशन और सिक्योरिटी को मुद्दे पर जब आईसीसी और बीसीसीआई के बीच में डिस्कशन होगी, तो मुझे लगता है आईसीसी इस बात को समझेगी और इस पर मतलब जिस तरीके का मॉडल पहले किया गया था, हाइब्रिड मॉडल पर ही मुकाबले कराए जाएंगे। भारतीय टीम श्रीलंका और दुबई में ही मुकाबला खेलेगी और ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी मजाक है नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भारतीय टीम के लिए, भारतीय खिलाड़ियों के लिए। बिल्कुल, खैर अभी तो यही खबरें आ रही है कि हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो भी हाइब्रिड मॉडल पे हो सकता है एशिया कप की तरह, क्योंकि एशिया कप जो था वो सक्सेसफुल तो हुआ था। थोड़ी बारिश की वजह से परेशानी जरूर थी श्रीलंका में जो इंडिया के मैचेस थे, लेकिन वैसे तो सक्सेसफुल मॉडल हाइब्रिड मॉडल जो था वो था। लेकिन अभी फिलहाल देखना होगा कि क्या बीसीसीआई का रवैया होता है, क्या आईसीसी का रवैया होता है, क्या पीसीबी मतलब कि अटकलें पेश करेंगे बीसीसीआई के सामने, क्योंकि पीसीबी भी चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनके यहाँ टूर्नामेंट होगा, ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, तो उन्हें भी फायदा इस चीज का होगा।
पूरा पीसीबी की हाँ। पुरानी आदत है कि अड़ंगे लगाना भारतीय टीम से, जब भी कुछ तालमेल बिगड़ रहा है वहां पर अड़ंगे लगाने का काम उनका रहा है। लेकिन देखने लायक बात होगी। और आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए या आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल पर मुकाबले कराने चाहिए, ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और जाते जाते तूफान स्पोर्ट्स को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।